दोस्तों पिछले साल भी मैंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस प्लॉट लोन के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। और इस साल भी यानी 2022 को भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस प्लॉट लोन के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। कई सारे ये चेंजेस हुए हैं और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही पुराना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। फ़िलहाल तो नए नए कई सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ आ चुकी है, लेकिन एलआईसी बहुत ही पुराना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कई वर्षों से होम लोन लोगों को देता आ रहा है और कुछ साल पहले से ये लोग प्लॉट लोन भी दे रहे हैं। तो आज का वीडियो इनके प्लॉट लोन के ऊपर ही है और हो सकता है कई सारे लोगों के मन में ये डाउट हो कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस प्लॉट लोन देता है कि नहीं, इसीलिए मैं आज उनकी वेबसाइट पर जाकर ही आपको पूरा डिटेल देने वाली हूँ। नया इंटरेस्ट रेट क्या है और क्या क्या नया बदलाव किया गया है, तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल एडीगाइड ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस प्लॉट लोन के ऊपर आपको क्या क्या विशेषताएं, फीचर्स या लाभ देखने को मिल रहा है ये जान लेते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक कम ब्याज दर के साथ ही प्लॉट लोन मिल जाता है और आपको यहाँ पर एक कम ईएमआई की सुविधा भी देखने को मिल जाता है। बहुत ही कम समय के अंदर ही आपकी लोन की स्वीकृति आपको मिल जाता है, यानी आपका लोन अप्रूव भी हो जाता है। पूरे ऑनलाइन प्रोसेस के साथ आप यहाँ पर प्लॉट लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर मौजूदा लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आइए अब जानते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपको कितने प्रकार के प्लॉट्स लोन देता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 प्रकार के प्लॉट्स लोन मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज ऑफ ए प्लॉट गवर्नमेंट बॉडीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड अप्रूव लेआउट। ये एक तरह का प्लॉट लोन आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा है कंपोजिट लोन्स टुवर्ड्स परचेज ऑफ प्लॉट एंड हाउस कंस्ट्रक्शन। तो ये 2 प्रकार के लोन आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला लोन है आप किसी सरकारी निकाय से प्लॉट खरीदने के लिए, किसी विकास प्राधिकरणों से प्लॉट खरीदने के लिए या किसी अनुमोदित लेआउट से प्लॉट खरीदने के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से प्लॉट लोन ले सकते हैं। इसका जो पर्पस है वो लोन फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट फ्रॉम स्टेचुटरी अथॉरिटीज, यानी आप रहने के लिए जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो कोई भी वैधानिक प्राधिकरणों से आप ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको यहाँ पर 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू का मिल जाता है और लोन टेन्योर आपको यहाँ पर 15 साल तक मिल जाता है। हो सकता है आपको ये टेन्योर कम लग रहा हो, तो हम लोग दूसरे जो प्लॉट लोन है उसके बारे में जान लेते हैं। इस लोन में आपको प्लॉट खरीदने के साथ घर बनाने या कंस्ट्रक्शन का काम करना भी ज़रूरी है। आपको 3 साल के अंदर ही कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, तभी आपको ये लोन दिया जाता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम ना करें तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा आपको दिया जाएगा प्लॉट खरीदने के लिए आपको 60% पैसा दिया जाएगा और प्लॉट खरीदने के बाद जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तब आपको बाकी का पैसा दिया जाएगा। यानी ऐसा है कि अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया तो आपको 60% के हिसाब से 60 लाख रुपए जब आप प्लॉट खरीदेंगे तब आपको दिया जाएगा और जो बाकी का पैसा होगा 40 लाख रुपीस वो तब मिलेगा जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो इसीलिए कई लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि मुझे पूरा पैसा मिलेगा कि नहीं। तो आपको बता दें कि पूरा पैसा आपको एक साथ नहीं मिलेगा इस लोन के अंदर, जिसमें आपको प्लॉट खरीदने के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको पहले 60% दिया जाएगा और प्लॉट खरीदने के बाद घर बनाने के लिए बाकी का 40% दिया जाएगा। आप अगर चाहें तो इस 60% से कम भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ इस 60% से आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। आप अगर चाहें तो 60% से कम या 50% ले सकते हैं। बाकी का 50% आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन 60% से अधिक आपको नहीं दिया जाएगा पहली बार में। और इस लोन की और एक सुविधा है, वो है आपको यहाँ पर लोन चुकाने के लिए 30 साल का समय भी दिया जाता है। यानी अगर आप एक बड़ा अमाउंट भी लेते हैं तो आपको बहुत ही कम ईएमआई यहाँ पर पे करना होगा, क्योंकि आपका लोन टेन्योर जो है वो आपको 30 साल के लिए मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है, आप अपने मन के हिसाब से कोई भी प्लॉट लेने के बाद अपने सपने के घर का आकार भी वहाँ पर दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करके घर बनाने का जो समस्या होता है वो भी आपका दूर होने वाला है।
तो ये दोनों काम इस लोन के अंदर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया लोन है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों का ही लोन मिल जाता है, कोई भी टेंशन नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों के मन में कई सारे डाउट थे, मैंने आज आप लोगों को क्लियर कर दिया। फीचर्स के बारे में मैं बोल ही चुकी हूँ, तो अब बात करते हैं आपका लोन इंटरेस्ट कितना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ प्लॉट लोन मिल रहा है। तो जैसा यहाँ पर लिखा है, सिविल स्कोर अगर आपके 750 के ऊपर या 750 होते हैं और आप एक सैलरी या प्रोफेशनल है, तो आपको यहाँ पर 7.70% के हिसाब से ही प्लॉट लोन मिल जाता है, और ये आपको 15 करोड़ तक ही मिलेगा 7.70% के हिसाब से। इससे अधिक के लिए आप लोगों का ब्याज दर अलग हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा देख लेते हैं, 700 होने से आपको कितना ब्याज दर देना पड़ेगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर 700 है और आप सैलरी या प्रोफेशनल है, तो ऐसे में आपका जो 50 लैक्स तक लोन का इंटरेस्ट आएगा वो 7.75% होगा। 50 लैक्स के ऊपर और 2 करोड़ के अंदर आप लोग लेते हैं तो 7.95% होगा। वही अगर 2 करोड़ से ऊपर का आप लोग लोन लेते हैं, प्लॉट लोन लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 8.10% इंटरेस्ट रेट देना होगा। और अगर आपका सिविल स्कोर 650 या 700 के भीतर है और आप एक सैलरी और प्रोफेशनल है, तो आपको यहाँ पर 50 लैक्स के अंदर 8% तक इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और 50 लैक्स से 2 करोड़ के अंदर हुआ तो 8.20% देना होगा, और मोर देन 2 करोड़ और 15 करोड़ के अंदर हुआ तो 8.35% देना होगा। और इससे नीचे का अगर सिविल स्कोर हुआ तो आपको यहाँ पर लोन मिलना मुश्किल है। तो चलिए, अगर हम लोग नॉन सैलरीड नॉन प्रोफेशनल की बात करें तो आपका कितना आएगा ये देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर 750 कर देते हैं, तो नॉन सैलरीड नॉन प्रोफेशनल के लिए भी सेम ही है, आपको 7.70% के हिसाब से ही यहाँ पर लोन मिल जाएगा, और ये 15 करोड़ तक मिल जाएगा इस इंटरेस्ट रेट पर। वहीं अगर हम लोग इसे 700 कर दें, तो नॉन सैलरीड नॉन प्रोफेशनल के लिए ये 50 लैक्स तक 7.85% होगा, और मोर देन 50 लैक्स अप टू 2 करोड़ के अंदर हुआ तो 8.05% होगा। वहीं अगर मोर देन 2 करोड़ हुआ और 15 करोड़ के नीचे हुआ तो 8.20% होगा। हम लोग इसे 650 टू 699 सिविल स्कोर कर देते हैं, तो अब देख सकते हैं 50 लैक्स तक आपका जो इंटरेस्ट रेट आएगा 8.10%, और मोर देन 50 लैक्स और 2 करोड़ के अंदर हुआ तो 8.30%, और मोर देन 2 करोड़ और 15 करोड़ के अंदर हुआ तो 8.45% आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप अगर भारतीय निवासी हैं, कोई भी भारतीय निवासी यहाँ पर प्लॉट लोन लेने के लिए एलिजिबल है, और सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों को ही यहाँ पर प्लॉट लोन मिल जाता है। लेकिन हाँ, आपकी इनकम देखा जाएगा, अगर आप एक नॉन सैलरीड है और आपका बिजनेस देखा जाएगा, सिविल स्कोर देखा जाएगा, एनुअल टर्नओवर देखा जाएगा, इसके बाद ही आपको ये लोन मिल जाता है। और कोई भी सैलरीड पर्सन, चाहे वो सार्वजनिक, सरकारी या निजी स्थानीय के कर्मचारी हो, कोई भी यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर अपना केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र देना होगा, यानी एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये जो नेचुरल है आपको ये देना ही होगा। इसके बाद जो सैलरीड पर्सन है उनको पिछले 6 महीने से 12 महीनों तक का बैंक स्टेटमेंट देना होगा जहाँ पर सैलरी आती है। इसके साथ आईटीआर पिछले 3 साल का देना होगा, फॉर्म 16 देना होगा, और पिछले 2 महीनों का आपको सैलरी स्लिप भी, जो रिसेंट सैलरी स्लिप है वो आपको देना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए पिछले 6 महीने से 12 महीने तक का बैंक स्टेटमेंट सेम ही देना होगा। आईटीआर आपको 3 साल का देना होगा, और पिछले 3 साल का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आपको टैक्स रिसीप्ट देना होगा, और संपत्ति के ओनरशिप का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। अब आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, और अपनी ईएमआई भी यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको theloanguide.in के वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको इन दोनों का ही लिंक मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप LIC हाउसिंग फाइनेंस के कैलकुलेटर पर पहुँच जाएंगे। आप यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अगर आपने 25 लाख का लोन लिया तो आपकी ईएमआई कितनी होगी, हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
ये मैंने 25 लाख यहाँ पर डाल दिया। मैं अपना टेन्यूर जो है यहाँ पर 20 साल कर देती हूँ, 240 मंथ। तो इंटरेस्ट रेट हम लोग 7.70% के हिसाब से अगर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ईएमआई बन के आएगा वो 20,447 पर मंथ ईएमआई आपका बनेगा। टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे 24,07,199, और टोटल जो पे आउट होगा आपका वो होगा 49,07,199 रुपीज़। तो आपने जो लोन लिया था वो 25 लाख रुपए था, तो आप टोटल पे इतना कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे कम या ज़्यादा करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, और आपका लोन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आप इससे ज़्यादा भी यहाँ पर इनपुट करके देख सकते हैं। और इसका लिंक आपको theloanguide.in के इस पोस्ट पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस प्लॉट लोन के ऊपर ये पूरा पोस्ट है, और इसके साथ आपको यहाँ पर कई सारी और बातें भी मालूम पड़ जाएगा। जैसे अगर आप लोग इसका स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर उसका लिंक भी दिया गया है और पूरी तरह से बताया गया है कैसे कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ पर आपको दिया गया है, और कुछ आपके प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। आप अगर चाहें तो इस पोस्ट पर आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, और आपको लेना भी चाहिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया है कई सारी बातें जो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद ही मिलेगा। तो वो सब आप theloanguide.in के इस पोस्ट पर पा सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है आपको यहाँ पर आने से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज LIC हाउसिंग फाइनेंस प्लॉट लोन के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और इसके साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आए दिन मैं वहाँ पर कुछ अपडेट देती रहती हूँ, अगर कुछ अपडेट आ जाता है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।